स्वागत है दोस्तों आपका एक और बार द ज्ञान पॉइंट पे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल। धुरंधर एक ऐसी मूवी जिसने इस वक्त सारे ही फीड्स पर अपना ठेका जमा लिया है। सारे ही फीड्स पर उस मूवी के डांसेस, अक्षय खन्ना की एक्टिंग, सब कुछ दिख रहा है। ये गाना भी वायरल हो रहा है अक्षय खन्ना के एंट्री का। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई गुमा होती है। فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة। रुको रुको, बस इतना ही गाना सुनाऊंगा आप लोगों को, वरना आप भी मेरी तरह जब मैं इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा था वीडियो के लिए, तब भी मैं जैसे पागल हो गया इस गाने के पीछे सुनने लगा, तो आप भी उसी तरह हो जाओगे। इसलिए रुको, मत सुनो, क्योंकि वीडियो में ध्यान दो। वैसे ये गाना बड़ा ही यूनिक है। उसमें अक्षय खन्ना की वो डांस, और सच बोलूं तो धुरंधर मूवी की जो हाइप बनी है वो सिर्फ अक्षय खन्ना की वजह से ही बनी है। मैं अप्रोच करूंगा, मैं खुद जाके देख के आया हूँ, जाओ देखो। गालियां है, वायलेंस है, लेकिन जो रियल स्पाई की जिंदगी होती है वो इस मूवी में पूरी तरीके से दिखाई है। इसकी वजह से मैं आदित्य धर और रहमान डकैत आ रहा था मेरे मुंह में, अक्षय खन्ना की तारीफ जरूर करना चाहूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम इस मूवी को रिव्यू नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से रहमान डकैत ने अपना खौफ जमा लिया था कराची के लियारी में। और हम जो तारीफ कर रहे हैं यार, ये बंदा बड़ा सॉलिड था, ये रहना चाहिए था। दोस्तों, अगर ये रह जाता ना तो शायद आज पाकिस्तान के इंडिया की हालत भी लगभग बुरी होती। इतना खतरनाक ये बंदा था। और इसके सपोर्टर्स, इसको किसने मारा, कैसे मरा, ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के पहले कैरेक्टर की, जिसका नाम है रहमान डकैत। ये जिस तरीके से मूवी में वायलेंट दिखाया गया है उससे भी ज्यादा वायलेंट था, 10 गुना वायलेंट था। इसका जो जन्म है वो 1975 में हुआ। इसका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो इतना कुछ अच्छा था, खास था, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाप और चाचा दोनों 1964 से ही ड्रग स्मगलिंग के केसेस में इन्वॉल्व थे। तो आप समझ सकते हो कि घर में माहौल कैसा होगा। और अगर घर में ऐसा माहौल होगा तो इसका ये गैंगस्टर बनना तो तय ही था। इसीलिए इसने 8-9 साल की उम्र से जो है ड्रग्स स्मगलिंग करना चालू कर दिया था। लिटरली 8-9 साल की उम्र से, जब बच्चे 4th-5वीं में सीख रहे होते हैं। और इवन इसका जो रियल नाम मैं आपको बताना भूल गया, इसका जो रियल नाम है वो है सरदार अब्दुल रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत। इसके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, शायद वो सच भी हो, कि उसने 13 साल की उम्र में एक इंसान को चाकू से मारा। इवन उसकी माँ खादिजा बीबी, जो कि उसकी राइवल पार्टी यानी कि उसकी जो अपोजिट थे, उसके जो दुश्मन थे, उनको फंडिंग देती थी, इसलिए उसने उसकी माँ को भी मार डाला। क्या आप सोच सकते हो? और उसके बाद ये जो है, ये जो सत्ता में आया, इसकी जो पावर बढ़ी वो तब बढ़ी जब हाजी लालू का अरेस्ट हुआ 2001 में। फिर इलियारी ने इसे अपना खुद का एक और नया बादशाह मान लिया, और तब से इसका जो वायलेंस था वो पीक पे चला गया। लेकिन दोस्तों, कोई तो होता है कि पाप को मिटाने वाला, वही उनमें से एक था चौधरी असलम, एसपी चौधरी असलम, जिन्होंने रहमान डकैत का 2009 में 9 अगस्त 2009 में एनकाउंटर किया। इसके बारे में मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि चौधरी असलम कौन था। फिलहाल अपने दूसरे कैरेक्टर पे चलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर, जिसके बारे में इस वक्त कोई बात तो हो ही नहीं रही। बहुत से ही कम क्रिकेटर्स है या फिर सोशल मीडिया क्रिएटर्स है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है जो इस इलियास कश्मीरी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे, मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। इलियास कश्मीरी का जन्म 1964 में हुआ। वो आलमा इकबाल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था उसकी 10th के बाद। और उसकी स्कूल लाइफ के कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने ये बताया कि वो फिजिकल हेल्थ में, बाकी स्पोर्ट्स में या फिर स्टडीज में एक्सीलेंट था। स्पेशली वो डिबेट में एक्सीलेंट। डिबेट मतलब
किसी भी मुद्दे पे बोलना, किसी भी मुद्दे को एक्सप्रेस करना, किसी भी मुद्दे पे सवाल उठाना, उसमें वो एक्सप्रेस नेता टाइप था। आलमा इकबाल यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की। फिर उसके बाद उसने जैमा अलूम अल इकबालिया नाम की एक मदरसे में भी जाके वो पढ़ा। जो मदरसा था वो स्पेशली जाना जाता है, जो कि अब भी मौजूद है और अब भी वो जाना जाता है उसके जिहादिस्ट तैयार करने के मामले में। उस मदरसे से वो पढ़ा। फिर उसने हरकत उल जिहाद अल इस्लामिया नाम की एक संगठना है, जो कि एक नई टेरर संगठना है, उसको बनाने में उसका बड़ा योगदान था। उसने उस संगठना में जो है अपना योगदान दिया था। उसके बाद वो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस में भी था। पर जब सईद सलीम इकबाल, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ वो इंटरव्यू कर रहा था, तब उसने ये डिनाई किया। उसने ये कहा कि नहीं, मैं नहीं था, लेकिन शायद वो था। और बहुत से जो इंडियन सोर्सेज है, बहुत से जो इंडियन आर्मी हो या फिर स्पाई सोर्सेज है, वो ये ऐसा कहते हैं कि वो था और वो ही कंट्रोल करता था। लेकिन कुछ चीजें थी जिनकी वजह से उसने ये कंट्रोल छोड़ दिया। बाद में उसने हरकत उल जिहाद अल इस्लामिया नाम की संगठना बनाई। फिर उसके बाद 3 जून 2011 को उसकी मौत हो गई अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक में। दोस्तों, ये जो ड्रोन स्ट्राइक है वो इस वजह से हुई थी ताकि क्योंकि आप सबको पता ही है, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब 9/11 हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा चेहरा, उसी की वजह से तब यूनाइटेड स्टेट्स फिनिश मोड में आ गया था कि इनको हम सीधा मारेंगे, उस मोड में आया था। और 3 जून को इसकी हत्या हुई। आपको एक बात बता दूं जो कि इंफॉर्मेटिव है। ये जो था वो ओसामा बिन लादेन की जो प्लान था 9/11 का, उसमें भी इलियास कश्मीरी शामिल था। इसीलिए ही इलियास कश्मीरी को अमेरिका ने टारगेट करके मार गिराया था। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के तीसरे और लास्ट कैरेक्टर, जिसका नाम है एसपी चौधरी असलम, जिनका रोल इस मूवी में संजय दत्त ने प्ले किया है। अगर मैं इनको एक वर्ड में एक्सप्लेन करने को जाऊं तो ये थे बंदूक ली और सीधा सामने वाले को ठोक दिया। जो भी गैंगस्टर है, विलन है, जो भी हो, उसे ये लेते थे और ठोक देते थे। वही इन्होंने 2009 में रहमान डकैत के साथ किया। रहमान डकैत जो कि बहुत खतरनाक गैंगस्टर था, उसे ठोक दिया। और सिर्फ रहमान डकैत को नहीं, लियारी में जितने भी खतरनाक गैंगस्टर थे उन सबको इन्होंने ठोक के रखा था। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद इनका 2010 में सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इनको जो है चीफ बनाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक गलती कर दी। इन्होंने क्या किया, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन थी, इनके खिलाफ भड़काऊ भाषण दे दिए, मीडिया में इनके खिलाफ भड़काऊ, इनको गलत साबित कर दिया। और इवन इन्होंने, जैसा कि ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने सीधा उनके 8 लोगों को भी मार दिया। इस वजह से इनके घर पे लगभग तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 12 से 15 लोगों ने बॉम्बिंग की, जिसमें 8 लोग मारे गए और कुछ तो इनके घर के जो है फैमिली मेंबर्स भी थे, लेकिन ये बच निकले। इन्होंने बाद में कहा कि ये जो जंग है ये रुकेगी नहीं, ये जारी रहेगी। इनके खिलाफ में बोलना चालू करूंगा। भले हिम्मतवान वो इंसान थे। वैसे इन्होंने 1984 में अपनी ज्वाइन कर रखी थी पुलिस को, और ये सिंध पुलिस में इनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो थी। रही बात इनके डेथ की, ये 2014 में जो है असैसिनेट किए गए एक बॉम्ब हमले में, जिसे हम कहते हैं सुसाइड बॉम्ब हमले में, एक गाड़ी आई जिस गाड़ी ने इन्हें सीधा बॉम्ब से उड़ा दिया, इनके ऊपर टक्कर मार दी और इन्हें उड़ा दिया। अब दोस्तों सवाल आता है कि मैं इन तीनों मेन कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर दी, मैं रणवीर सिंह के कैरेक्टर के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहा। कई लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मोहित शर्मा, मेजर मोहित शर्मा, ग्रेट स्पाई सोल्जर पे बेस्ड है, लेकिन नहीं। आदित्य धर ने स्पेशली जो है ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो है ये मूवी में जो मेन हीरो है रणवीर सिंह, इन्होंने किसी भी मेजर मोहित शर्मा के ऊपर से रोल नहीं किया है। ये मूवी किसी की भी बायोपिक नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो 3 चेहरे आपने देखे, ये तीनों के तीनों चेहरे बिल्कुल सच है। इनका तो नाम भी सच लिया गया है। एक और सच चेहरा है जिसका नाम है अजीत डोभाल। 1999 में जब प्लेन हाईजैक हुआ था तब इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, नेगोशिएट करने का काम, और ये पाकिस्तान में रह के बड़ी अच्छे नेगोशिएटर थे, ये हम सबको पता है।
पर दोस्तों मैं इसके बाद रणवीर सिंह के कैरेक्टर के ऊपर कोई बात नहीं करने वाला। बस मैं मेजर मोहित शर्मा की बात अगर करूँ तो वो एक महान जो है और स्पाई सोल्जर थे जिन्होंने पाकिस्तान की लंका लगा दी थी, और अगर वो जिंदा बच जाते ना पाकिस्तान गिरा हुआ मुल्क है ही, लेकिन और गिर जाता, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। लेकिन इनका जो ये कैरेक्टर है ये बिल्कुल भी मेजर मोहित शर्मा से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। दोस्तों इस बीच जब मैं पूरी वीडियो में बात कर रहा था तब मैंने एक भी बार सब्सक्राइब का नहीं बोला और ना ही बोलूँगा। मेरा जो यहाँ पे इंटेंट है आने का वो बस इतना है कि मुझे आप सब लोग जानो अच्छी तरीके से, मेरी जो इमेज है वो आप सब लोगों के अंदर अच्छी फिट बैठ जाए। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल गाइस। बाकी आप सब्सक्राइब करो या ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम माई, मेरा जो भी चल रहा है सब कुछ वो अच्छा चल रहा है तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मुझे रिकग्नाइज करो, इस वजह से मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें शेयर कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कर सकते हो तो, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी अच्छा चलेगा, लेकिन इन्हें शेयर जरूर कीजिए। शेयर क्यों? ताकि जितनी नॉलेज मुझे है मेरी वीडियो देखने के बाद वो आपको मिल रही है। अगर आप किसी को शेयर करेंगे, भले एक ही इंसान को शेयर कीजिए जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर आपके परिवार में कोई हो, उसे ही शेयर कीजिए, लेकिन उसे ही इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है, रहमान डकैत के ऊपर ही सब लोग खींचे जा रहे हैं, रहमान डकैत के ऊपर से ही सब लोग वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन ये जो दो कैरेक्टर्स थे इनका भी बहुत बड़ा रोल था जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो आप ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करना हो तो कीजिए वरना मत कीजिए। और रही बात दूसरी, ऐसे ही मेरे वीडियोस आप देखते जाइए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करते रहना। जय हिंद।